हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईएसएल के कमर्शियल राइट पार्टनर का जो एएफएफ ने रिसेंटली टेंडर निकाला था उसके रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो एएफएफ ने कल 11 ऑफ मार्च को एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें आईएसएल के टेंडर के लिए दो कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है एंड आईडब्ल्यूएल एंड वुमेन्स फुटबॉल के टेंडर के लिए एक कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है। जो आईएसएल के लिए इंटरेस्ट दिखाया है उसमें है एक तो फैनकोड जो कि एट द मोमेंट इस सीजन का भी आपके ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है एंड एक यूरोप का कंपनी है। और दूसरी साइड यहाँ पे जो आईडब्ल्यूएल के लिए इंटरेस्ट दिखाया है वो है कैप्री ग्लोबल की, जिन्होंने यहाँ पे इससे पहले भी जो एएफएफ ने कुछ टाइम पहले टेंडर निकाला था वुमेन्स फुटबॉल का उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया हुआ था, बट उस टाइम पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी। बट अगर हम आईएसएल के टेंडर की बात करें तो एएफएफ का ये लॉन्ग टर्म जो आईएसएल का 20 साल का प्लान है उसका ये कमर्शियल पार्टनर का टेंडर है, जिसमें उन्होंने 15+5 ईयर का यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है वो रखा है कमर्शियल पार्टनर के लिए एंड जो लीग में टोटल हिस्सेदारी है वो है उनकी 30%। सो उस पर्सपेक्टिव से दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट सिर्फ दो ही पार्टी एंड इंडिया से फैन कोड का एक का ही इंटरेस्ट दिखाना, दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर आईएसएल्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बिकॉज इस साल का जो आईएसएल है उसमें तो आपके क्लबों ने पैसा डाल के लीग का खर्चा उठा के यहाँ पे लीग करवा दिया। बट आगे आने वाले सालों में अगर आपके कमर्शियल पार्टनर जो भी आए, चाहे वो फैनकोड आए चाहे वो यूरोपियन कंपनी, अगर उनको यहाँ पे आई वुड से कि जो टर्म्स एंड कंडीशन सही लगते हैं तो वो अगर आए या फिर यहाँ पे कोई और लास्ट मोमेंट पे एंट्री करे, अगर उनकी ओर से बेटर डील नहीं मिलती है देन आपका आईएसएल को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा या फिर आईएसएल को यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाएगा। सो एट द मोमेंट नो डाउट यहाँ पे प्री बिड कॉन्फ्रेंस में फैन कोड और उन्होंने इंटरेस्ट ज़रूर लिया है। लास्ट टाइम भी उन्होंने लिया था बट उसके बाद उन्होंने यहाँ पे यू कैन से कि टेंडर डाला नहीं था। तो इस बार देखना होगा 19th आई थिंक 18th या 19th मार्च इज़ द लास्ट डेट। सो लेट्स सी यहाँ पे आईएसएल के कमर्शियल पार्टनर के एक लॉन्ग टर्म टेंडर के लिए क्या कोई कमर्शियल पार्टनर ऑन बोर्ड आता है। दैट विल बी दी क्रूशियल फैक्टर फॉर आईएसएल्स फ्यूचर। ऑन दी अदर साइड आई थिंक आईडब्ल्यूएल के लिए कैप्री ग्लोबल जो है वो यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल में और वुमेन्स स्पोर्ट्स में ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो आई थिंक वहाँ पे शायद वो ऑन बोर्ड आ जाए एंड वहाँ पे उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं रिक्वायर्ड है। सो आई थिंक वो उनकी बात वहाँ पे बन सकती है। बट मेन फैक्टर है कि भाई आईएसएल के कमर्शियल पार्टनर का टेंडर का क्या होगा एंड क्या कोई कंपनी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है एज अ कमर्शियल पार्टनर। सो आपका क्या मानना है, आपकी क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं इंडियन फुटबॉल लीग के बारे में। तो उन्होंने भाई एक मेजर टाइटल स्पॉन्सर डील क्रैक कर ली है विथ स्टार सीमेंट, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे वेल नोन सीमेंट ब्रांड है एंड उनको एज ए टाइटल स्पॉन्सर वो ऑन बोर्ड लेके आए हैं। सो दिस इज़ अ really इंटरेस्टिंग डील फ्रॉम दी इंडियन फुटबॉल लीग साइड एंड एएफएफ के साथ यहाँ पे स्टार सीमेंट के जो सीओओ है उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साइन कर लिया है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि भाई आपके आईएसएल का इस सीजन का कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं है एंड वी हैव सीन कि लास्ट 2 सीजन भी जो आईएसएल के थे वहाँ पे भी हीरो के जाने के बाद यहाँ पे उस तरीके का कोई टाइटल स्पॉन्सर उनको नहीं मिल पाया था। बट आपके जो सेकंड डिवीज़न है आईएफएल, उन्होंने यहाँ पे अभी टाइटल स्पॉन्सर ऑन बोर्ड लाया है। अब किस तरीके की डील हुई है यहाँ पे वी डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट या फिर वॉट एवर द थिंग्स, बट यहाँ पे आईएफएल इज शोकेसिंग कि भाई स्लोली दे आर यू कैन से कि गेटिंग रेडी टू बिकम ए टॉप लीग एंड जिस तरीके की सिचुएशन अभी बिहाइंड द सीन डेवलप हो रही है उससे यही वाइब आ रही है कि भाई यहाँ पे आईएसएल का स्लो डेथ एंड IFL might be a you can say कि again a top league in future जिस तरीके से situation evolve हो रही है। but that's good for the IFL to get a sponsor like Star Cement and we have seen, आप देखिए couple of जो IFL के क्लब है उन्होंने भी अच्छे स्पॉन्सर्स लेके आए हैं, जैसे श्रीनिधि डेक्कन ने आप देखिए जो पेप्सी के साथ डील क्रैक की है। सो वी हैव सीन दैट काइंड ऑफ ए थिंग गोकुलम केरला ने इक्सिगो के साथ किया है। सो IFL क्लब्स एंड लीग शोइंग दोस साइन कि भाई they might be the top league in future in Indian football। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट टू नो इन दी कमेंट सेक्शन। थर्ड अब बात करते हैं भाई इंडियन फुटबॉल के वन ऑफ द ओजी क्लब महिंद्रा यूनाइटेड के वापस आने के अब पॉसिबिलिटी, चांसेस या फिर एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एंड वो डिस्कशन स्टार्ट हुआ है खुद महिंद्रा यूनाइटेड के जो ओनर है
आनंद महिंद्रा उनकी ओर से। रिसेंटली जो AFC वुमेन्स एशियन कप हुआ उसमें मनीषा कल्याण एंड स्निग्धा का हमने बेहतरीन गोल देखे, तो उनको यहाँ पे अप्रिशिएट करते हुए आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किए थे एंड उनको यहाँ पे एनकरेज किया था। बट उसके नीचे यहाँ पे किसी एक फैन ने पूछा कि भाई महिंद्रा यूनाइटेड क्या वापस आ सकता है, तो उसके रिस्पॉन्स में आनंद महिंद्रा ने बोला कि मेरा जो ग्रैंड सन है वो भी मेरे को बार बार यही चीज़ बोलता है कि भाई महिंद्रा यूनाइटेड को वापस लाओ। एंड इससे भाई यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल फैंस है एंड इवन इंडियन प्लेयर्स लाइक गुरप्रीत सिंह संधू ने भी भाई इसके ऊपर कमेंट किया है कि भाई आपके ग्रैंड सन ने भाई अच्छा यहाँ पे यू कैन से कि डिमांड आपसे किया है, रादर देन आस्किंग फॉर अ कार और अ टॉय इज आस्किंग फॉर समथिंग गुड। सो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी की ओर से एक वो यहाँ पे पुश या फिर एक वो आनंद महिंद्रा को बताया जा रहा है कि भाई महिंद्रा यूनाइटेड वॉज यू कैन से कि ओजी क्लब्स। आप देखिए महिंद्रा यूनाइटेड, जेसीटी, ये यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के ऐसे क्लब थे कि जिससे भाई इंडियन फुटबॉल में कई सारे प्लेयर उनके सिस्टम के थ्रू भी आए हैं एंड उनका रोल रहा है आई वुड से 2010 में जब महिंद्रा यूनाइटेड यहाँ पे shutdown हुआ। that was a really bad thing for the Indian football and definitely Indian football needed this kind of a I would say कि investor and club, but the reality is honestly अगर हम इंडियन फुटबॉल को साइड में रखते हुए अगर रियलिस्टिक यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आनंद महिंद्रा के लिए भाई दिस वुड बी नॉट राइट डिसीजन फ्रॉम देयर बिजनेस पर्सपेक्टिव या फिर उनके पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इंडियन फुटबॉल की एट द मोमेंट ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर एक जो आइडियल सिचुएशन आप बोलते हो ना किसी भी फील्ड में सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, वो अभी नहीं है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल में उसमें आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर आने से पहले सोचेगा। बट अगर उनके ग्रैंडसन एंड इंडियन फुटबॉल के ये जो फैंस हैं उनके एक इमोशनल कार्ड में अगर आनंद महिंद्रा आ गए तो वे वापसी कर सकते हैं एट द मोमेंट। तो वो सिर्फ एक यहाँ पे एक्स के ऊपर आई वुड से कि यहाँ पे बातचीत हुई है, बट अदर देन दैट यहाँ पे ऑन द ग्राउंड उनकी वापसी के अभी कोई यहाँ पे चांसेस दिख नहीं रहे हैं। बाकी लेट्स सी अगर वो वापसी करते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, बट इट विल मतलब टाइम ही बताएगा कि क्या उनकी वापसी होती है कि नहीं। आपका क्या मानना है, क्या उनको वापस आना चाहिए, बता देना कमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई इंडिया अंडर-20 के बारे में, जिनका भाई साफ अंडर-20 चैंपियनशिप बस कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है। 23 ऑफ मार्च से आपका साफ अंडर-20 चैंपियनशिप स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए AIFF ने जो महेश गावली है उसको एज अ हेड कोच अपॉइंट किया है, जो कि नेशनल टीम के भी असिस्टेंट कोच है काफ़ी लंबे टाइम से, ईगोस मैच के टाइम से। एंड उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मालदीव्स में आई थिंक होने वाला है अंडर-20 चैंपियनशिप, जहाँ पे हमें अपने ग्रुप में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को फेस करना है। बट महेश गावली अगर यहाँ पे आपके साफ अंडर-20 टीम के साथ होंगे तो देन क्वेश्चन इज कि भाई वो विल बी विथ खाली जमील इन द क्वालिफायर्स अगेंस्ट हांगकांग, बिकॉज आपके असिस्टेंट कोच वो नेशनल टीम के भी है एंड यहाँ पे अंडर-20 की भी आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दी है। सो दोनों ही साथ में ही होने वाले हैं आपके जो मार्च वाली फीफा विंडो है उसी में। तो देखते हैं क्या AIFF की ओर से अरेंजमेंट रहता है, बट AIFF नोन फॉर दिस काइंड ऑफ ए जुगाड़ू टाइप थिंग्स। सो ऐसे ही चीज़ें तो अभी आगे मूव फॉरवर्ड हो रही है। बाकी आप बता दीजिए क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई जो इंडियन वुमेन्स टीम का किट फियास्को हुआ था AFC वुमेन्स एशियन कप में, एंड उससे AIFF को काफ़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। तो उसके चलते AIFF ने अब थोड़ा सा एक्शन लेने का कोशिश किया है एंड जो वेंडर था कि जिससे वो किट आई थी और वो साइज सही नहीं हुआ, उसके भाई जो पेमेंट है उसको उन्होंने रोक दिया है। एंड जो AIFF का इंटीग्रिटी ऑफिसर है उनको यहाँ पे बोला है कि भाई इस पूरा जो मामला है उसकी भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए एंड इसमें किसका फॉल्ट था कि भाई साइज़ यहाँ पे गलत आ गया और जो भी हुआ उसको भाई यहाँ पे आप फाइंड आउट कीजिए। तो AIFF ने यहाँ पे अपनी ओर से एक्शन लेने की कोशिश की है। लेट्स सी ये जो एक्शन है इसमें कौन आई वुड से कि गिल्टी प्रूवन होता है एंड उसके बाद AIFF का क्या एक्शन होता है। लास्ट में बात करते हैं भाई फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। ड्यू टू दिस मिडल ईस्ट वॉर यहाँ पे ईरान के चांसेस है कि भाई यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप से वो पुल्ड आउट कर जाए, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है कि भाई USA में होने वाला है एंड ये जो वॉर चल रहा है वो ईरान एंड USA के बीच में ही एट द मोमेंट है। सो जो ईरान के स्पोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने उस तरीके का यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि एट द मोमेंट डेफिनेटली वी विल नॉट प्ले फीफा वर्ल्ड कप, बट ऑफिशियली अभी तक फीफा की ओर से या फिर ईरान फुटबॉल फेडरेशन की ओर से यहाँ पे एज सच इसका कोई फाइनल जो
डिसीजन है वो नहीं बना है, बट चांसेस आर वेरी वेरी हाई। अगर ये जो वॉर है वो आगे भी मान लीजिए कि आपका मई जून तक भी चल ही रहा होगा, जब फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, देन इट्स हाई पॉसिबिलिटी कि भाई ईरान यहाँ पे नहीं खेलेगा। तो इस केस में भाई उनको कौन रिप्लेस करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में कुछ नाइव बोल सकते हो, या फिर कुछ मे बी वी कैन से कि स्टूपिड भी बोल सकते हो फैंस से, जो चाहते हैं कि भाई क्या ईरान को इंडिया रिप्लेस कर सकता है। भाई किस हैसियत से हम उनको रिप्लेस करेंगे, मतलब क्या हमने ऐसा किया है कि जिससे भाई हमें रिप्लेस करना चाहिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की साइकिल में। उनके जो डिजर्विंग रिप्लेसमेंट होंगे वो होंगे इराक, क्योंकि इराक अभी इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में है वर्ल्ड कप के, वहाँ पे उनका चांस है, बट वो भी अभी फंसे हुए हैं। एंड उनका जो है मार्च विंडो में यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ का मैच है, वो यहाँ पे उन्होंने रीशेड्यूल करने का डिमांड किया है फीफा से, क्योंकि उनके प्लेयर, उनके कोच है वो यहाँ पे इराक एंड यहाँ पे यूएई में फंसे हैं। तो उन्होंने ये डिमांड की थी। तो आई थिंक अगर ईरान पुल आउट करता है, इराक विल बी द डिजर्विंग रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो आपके जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का 5th राउंड है इंटरकॉन्टिनेंटल, वहां तक पहुंचे हैं। इंडिया का कोई चांस अभी है नहीं, क्योंकि हम तो भाई यहाँ पे अफगानिस्तान को भी हरा नहीं पाए थे क्वालिफायर्स में, और राउंड 3 तक भी नहीं गए थे। तो हमारा अभी दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। बट लेट्स सी ईरान का फाइनल डिसीजन क्या बनता है, क्या वर्ल्ड कप खेलते हैं नहीं खेलते, एंड उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा उनका रिप्लेसमेंट। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।